growth and value oriented funds perform in different cycles. Recently, more growth funds are struggling. What should be our strategy while building a portfolio? जनरली होता क्या है, बेसिक समझ लेते हैं तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग में सुविधा होगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए, जो कि अभी है फिलहाल, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन, तो इंटरेस्ट रेट जनरली बढ़ता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक्स बढ़ाता है। तो उस समय देखा गया है काफ़ी केसेस में कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगे या इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है, उस समय ग्रोथ स्टॉक्स का वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इनके वैल्यूएशन निकालने का तरीका। तो जो हम वैल्यूएशन जनरली, ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स आप लोग देखते होंगे ना, वो कैसे निकालते हैं, तो जनरली वो निकालते हैं कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग करके। फ्यूचर कैश फ्लो जो होता है उससे प्रेजेंट वैल्यू उसका निकालते हैं, उसको एक डिस्काउंट रेट पे, उससे वो वैल्यूएशन निकालते हैं। तो देखिए, जब भी आप वैल्यूएशन निकालेंगे ना डिस्काउंट रेट के आधार पे, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट का बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वहां पे डिस्काउंटिंग रेट भी आपका ज़्यादा होगा, और इंटरेस्ट रेट कम है तो डिस्काउंटिंग रेट भी कम होगा। तो ये सब थोड़ा शायद मैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ बोल रहा हूँ। तो बट एनी हाउ, तो ये, तो जो हाई ग्रोथ कंपनीज होते हैं ना, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, तो वहां पे जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उनका जो वैल्यूएशन है ना, वो वैल्यूएशन महंगा होने लगता है। बस ये बेसिक आप समझ लें। तो और जबकि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं तो पहले ही गिरे होते हैं, मतलब उनका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, तो इसीलिए उनका डिमांड बढ़ जाता है। जबकि ग्रोथ स्टॉक्स का वहां पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो टारगेट्स होते हैं उनके ना नीचे आ जाते हैं, वैल्यूएशन बढ़ जाता है, जिसके कारण डिमांड कम हो जाता है मार्केट में उनका। और प्लस आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी हैम्पर होता है ना। जो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज है उनका ग्रोथ भी कम होगा, तो वो भी एक नेगेटिव होता है उनके लिए। तो आइडियली हमें थोड़ा मिक्सअप करके रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका प्रेफरेंसेस क्या है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई सेफ बेट लेना चाहते हैं तो थोड़ा बैलेंस आउट करके चले। या फिर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि खुद ही बैलेंस आउट करते हैं, कोई भी 100% ग्रोथ या 100% वैल्यू लेकर नहीं चलता है। एक्सेस एक एक्सेप्शन है जो कि ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ ही लेकर चलता है। और लेकिन जनरली देखेंगे कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों ही लेकर चलते हैं, इसलिए हम उसे हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एच डी एफ सी भी देखिए हाइब्रिड है, लेकिन हाँ वैल्यू का एक्सपोजर वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी हाइब्रिड है, ग्रोथ वहाँ भी होता है। तो या तो उस तरह के आप फंड्स को सेलेक्ट कर लें जहाँ पे दोनों चल रहा हो, या फिर जैसे एक्सिस ने पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो मे भी उस तरह का भी एक फंड आप कर लें जो कि पूरी तरह ग्रोथ में डर रहा है, और एक वैल्यू का रख लें, या फिर हाइब्रिड एड ऑन कर लें। तो मिक्सअप करके चले तो अच्छा है। बट ज़्यादा ग्रोथ रखना चाहिए आइडियली, मतलब ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा रखें, वैल्यू थोड़ा कम रखें। ज़्यादा तो जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है ना इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनीज का, वो हाइब्रिड है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है, वैल्यू के का एक्सपोजर कम होता है। तो वही सही है, लॉन्ग टर्म में मोस्टली परफॉर्मेंस वहाँ से ज़्यादा अच्छा आने का उम्मीद होता है।